मैं मंजीत ब्यान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यान एजुकेशन में। और हमने जो नाइन्थ क्लास का पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं और उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था बहुत ही डिटेल में हमने वहाँ कवर किया था। और अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट नंबर 1 जरूर देखना, जिससे आपके जो नंबर सिस्टम के जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि हमने वहाँ बहुत ही एक्सप्लेन वे में आपको बताया है कि नंबर सिस्टम में क्या क्या नंबर होते हैं, और विदाउट नंबर सिस्टम आप जो है आगे वाली एक्सरसाइज में कंफ्यूज रहने वाले हो, इसलिए आप पार्ट नंबर 1 जरूर देखना। और आज हम पार्ट नंबर 2 करेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज 1.2 रहेगी। 1.2 में 3 क्वेश्चन है और 4th क्वेश्चन आपका एक्टिविटी का है, जो कि आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्टिविटी वाला। तो आपको 3 क्वेश्चन ही आपको ये करने हैं। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये वेरी इजी है। अगर आपको कल वाला पार्ट जो प्रीवियस पार्ट है पार्ट नंबर 1 अगर ये आपने देखा है तो आप इजीली इनके आंसर दे सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है कि फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ट्रू है तो क्यों ट्रू है। फर्स्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एवरी कौन सा है, इरेशनल नंबर। देखो रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से मैंने डायग्राम से बताया था आपको। रेशनल और सेकंड इरेशनल। रेशनल होते जो पी बाई क्यू की फॉर्म में आते हैं, और इरेशनल क्या होते जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आते, मतलब रूट के अंदर प्राइम नंबर आते हैं, पाई है, ई है, यानी ये वैल्यूज क्या है, इरेशनल है। तो देखो एवरी इरेशनल इज ए रियल नंबर। देखो बड़ा कौन सा है, इरेशनल या रियल है, रियल बड़ा है। तो जो भी इरेशनल नंबर होगा ये क्या होगा, रियल नंबर। इसका मतलब आपका पार्ट नंबर 1 जो है फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और पार्ट नंबर 1 ट्रू है। ट्रू क्यों है, बिकॉज बिकॉज एवरी जो इरेशनल नंबर है किसके अंदर कंटेन है, रियल नंबर के अंदर। बिकॉज रियल नंबर आर द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर है किस किस का सेट है, रेशनल और इरेशनल नंबर का सेट है। इसलिए ये जो आपका जो एवरी इरेशनल है, अगर यहां स्टेटमेंट चेंज कर दे, अगर ये बोले कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यस ये भी ट्रू होगा, क्योंकि जो रेशनल और इरेशनल किसके अंदर आते हैं, आपके रियल नंबर के अंदर आते हैं। यानी आपका पार्ट फर्स्ट क्या है, ट्रू है। ठीक है। अब पार्ट नंबर सेकंड जो क्या बोलता है कि एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, कि नंबर लाइन के ऊपर जैसे ये एक नंबर लाइन है, यहाँ का 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे चलता रहता है। और यहाँ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और बीच में आपके 0.5 भी मिलेगा, 0.6 भी मिलेगा। ठीक है, ऐसी वैल्यू भी हो गई। ठीक है, यानी नंबर लाइन जो भी नंबर एक लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं तो हम ये इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या बोला है, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। क्या जो एवरी पॉइंट है ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में होगा, और एम क्या गिवन है, एम इज ए नेचुरल नंबर, एम एक नेचुरल नंबर होगा। कोई जरूरी नहीं है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, ये 1 ये 2 है, ठीक है, और ये जो 0.5 है इसको क्या राइट कर सकते हैं, 1/2। क्या राइट कर सकते हैं, 1/2। अगर 1/2 का स्क्वायर रूट करेंगे, ये भी तो नंबर लाइन के ऊपर है, बट जो है m इज ए नेचुरल नंबर, बट ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, बट ये नंबर लाइन के ऊपर है। क्या बोला, दोबारा से देखते हैं, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन, कि नंबर लाइन के ऊपर एवरी पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, कि रूट एम की फॉर्म में ही होगा और किसी फॉर्म में नहीं होगा। एम क्या एक नेचुरल नंबर है, नो 1/2 भी है। ठीक है, 1/2 करेंगे तो 1/2 तो रूट एम की फॉर्म में नहीं है और एम नेचुरल नंबर भी नहीं है। इसका मतलब जो सेकंड पार्ट है ये आपका क्या है, फॉल्स है। सेकंड पार्ट क्या है, फॉल्स। फॉल्स क्यों है, बिकॉज 1/2 इज ऑन द
number line on the number line which is not in the form रूट एम, यानी ये रूट एम के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम जैसे 1/2 राइट किया, ऐसे हम 1/7 राइट कर सकते हैं, 1/10 राइट कर सकते हैं, कोई भी नंबर राइट कर सकते हैं। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट है आपकी ये फॉल्स है। थर्ड क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। जो भी रियल नंबर होगा, एवरी रियल, देखो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ बोला है कि एवरी रियल, जो भी रियल नंबर है एवरी, और ये आपका इरेशनल होगा। जरूरी नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर भी तो है। रेशनल नंबर क्या है आपका, रियल नंबर में काउंट होते हैं। तो इसने बोला कि एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर, नहीं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं आपके, रेशनल और इरेशनल आते हैं। कौन कौन से नंबर आते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। जो आपके रेशनल नंबर है ये तो आपके इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। रेशनल नंबर क्या नहीं हो सकते, इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। इसलिए पार्ट नंबर थर्ड भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग है। ठीक है, पार्ट नंबर थर्ड जो भी ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। बिकॉज, क्यों है, बिकॉज जो आपका रेशनल नंबर आर नॉट इरेशनल नंबर, क्योंकि इसमें बोला कि एवरी रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर आपकी कौन से कंटेन करते हैं, रेशनल और इरेशनल। जो रेशनल नंबर है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नो, बिकॉज रेशनल नंबर आर नॉट इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो कंटेन नहीं होती इसके अंदर, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आप ये भी बोल सकते हो कि रेशनल नंबर का कोई एग्जांपल दे देना, 2/3। ठीक है, जो रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब आपका पार्ट नंबर थर्ड भी क्या है, रॉन्ग है। सिर्फ आपका पार्ट नंबर 1 इसमें राइट होगा। ठीक है, ये था आपका पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या गिवन है, क्वेश्चन सेकंड है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उसका इरेशनल होगा। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल नंबर। फिर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप एक एग्जांपल देना जिसका स्क्वायर रूट करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा। तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, यानी जो हमारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम उसका रूट करेंगे इरेशनल का तो ये इरेशनल नंबर नहीं आता। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे ये स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव इंटीजर 2 है, ये तो इरेशनल है। कल बताया था रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाता है तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है। ये आपका क्या है, इरेशनल है। अगर 3 राइट कर देंगे तो ये भी क्या है, इरेशनल है। अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर 4 राइट करते हो, क्या ये इरेशनल है, नहीं। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो यही बोला है, क्या आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल, यहाँ वर्डिंग पे ध्यान रखना, ऑल बोला है। ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो अगर मैं यहाँ -2 आएगा तो रियल नंबर के अंदर तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि इमेजिनरी हो जाएगा नेगेटिव आते ही। तो यहाँ ऑलरेडी इसने बोल दिया कि पॉजिटिव आना चाहिए, और कौन से, ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नहीं। आपका ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल नहीं है। तो नो ऑल पॉजिटिव इंटीजर, नो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, आर नॉट इरेशनल, यानी सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर है ये आपके इरेशनल नंबर नहीं होते। क्यों, बिकॉज √4 इज इक्वल टू 2 विच इज अ रेशनल नंबर। जो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2 को क्या राइट कर सकते हैं, 2/1। अगर एक भी एग्जांपल ऐसा बन जाता है
जो कि स्क्वायर रूट करें जिसका इंटीजर का और पॉजिटिव इंटीजर, और ये नंबर आपका इरेशनल नंबर ना बने, यानी रेशनल नंबर हो जाए, तो हमारा ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जो ये रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो हमने एक ऐसे एग्जाम्पल देखना था जो कि आपका क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट करें और रेशनल नंबर आ जाए। यहाँ √4 राइट किया, ऐसे √9 राइट कर सकते हैं। √9 का क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आएगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का आएगा 4। ठीक है, ऐसे यानी जो भी जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलता है ये वैल्यू आप यहाँ राइट कर सकते हो। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी डन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन के ऊपर। जो ये क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाले, ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं और ये 2 to 4 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या बोल रखा है इसमें, क्या क्या हमें प्रूफ करना है। सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन, और आपको √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। और इसको रिप्रेजेंट करने से पहले आपको एक थ्योरम जो पता होनी चाहिए, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपकी ट्रायंगल जो ABC है। ठीक है, अगर यहां जैसे इन्होंने बोला है कि 5 आना चाहिए, 5 कब आ सकता है, स्क्वायर रूट छोड़ो एक बार, 5 कब आ सकता है, 4 + 1 आएगा। 4 को क्या राइट कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 1 को क्या राइट कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर। मतलब अगर ये साइड आपकी 2 है, ये साइड अगर 1 है, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर। AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होता है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां से आपकी ये वैल्यू 2, अगर 2 है, AB कितनी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस BC क्या है 2, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 5। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5। तो AC की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आपकी AC की वैल्यू क्या है, √5। ठीक है, तो ऐसे ये पाइथागोरस थ्योरम है कि आपको हाइपोटेन्यूज, ये बोलते हैं जो 90 डिग्री है, ये 90 है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, मतलब इसका स्क्वायर और इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसी का हम यूज करने वाले इसी क्वेश्चन में, जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसको करते पहले। तो सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, √5 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। फर्स्टली हम क्या यूज करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। लेट अस ड्रॉ ए लाइन, कोई भी नाम दे सकते हो इसका, लाइन L। ठीक है, ये लाइन L हमने ड्रॉ कर दी है। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे वहां हमने 5 को रिप्रेजेंट किया था, 5 को क्या रिप्रेजेंट किया था, 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 स्क्वायर क्या था 4 + 1, यानी एक लाइन तो आपको 2 यूज करनी है और एक 1 राइट करनी है। तो आप कैसे यूज करोगे इसको, ये देखो। तो यहाँ आपको O, यानी ये 0 पॉइंट है, ओरिजिन चूज कर लिया, यहां से 2 यूनिट 1 और ये 2, यानी ये 2 है, यहां से यहां तक कितने यूनिट है, ये 2 यूनिट है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। पहले कौन सी लाइन है, ये AB सपोज कर लेते हैं, A, और ये क्या है B, AB। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां से आपने 1 यूनिट, ये 1 है, यानी लगभग ये पार्ट, यानी ये 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, क्या ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, किसके ऊपर, जो लाइन L के ऊपर है। ये आपकी 2 थी और ये यहां से यहां तक कितनी है 1 है। अब अगर O को और ये पॉइंट अगर आपका C है, इसको मैच करते हैं, मिलाते हैं, तो ये आपका OC हो गया। और OC की वैल्यू कितनी होगी, OC की वैल्यू क्या होगी, फर्स्टली क्या राइट करेंगे, OC की वैल्यू होगी आपकी OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट होगी। ठीक है, यानी ये आपका 90 डिग्री था। तो फर्स्ट क्या राइट करेंगे, स्टेटमेंट कैसे राइट करेंगे। ठीक है,
फर्स्टली ड्रॉ ए लाइन एल। ठीक है, जो हमने लाइन क्या ड्रॉ कर दी, एल, और टेक ए बी इज इक्वल टू 2 यूनिट है, जो भी है 2 यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर इसमें कुछ गिवन नहीं है तो 2 ही रहने देते। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या है 2 और बी सी की वैल्यू क्या है 1। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या निकालेंगे हम, ओसी निकालेंगे। ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ओ नहीं है ए है, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 है ये 2 है, तो ये किसकी इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की जो वैल्यू है ए और ये है बी, इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 1, तो 2 स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 1, यानी ये है 5। ये किसकी वैल्यू है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू है। ए सी की वैल्यू क्या होगी √5, क्योंकि अगर स्क्वायर दूसरी साइड में शिफ्ट करते हैं तो उसके रूट बन जाता है, तो ए सी क्या है √5, यानी ये वैल्यू आपकी √5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको ओ को सेंटर सपोज करना है, सॉरी ए को सेंटर सपोज करना है, ए को सेंटर सपोज करना है, और ओ ए सी जो है रेडियस आपको कंपास ओपन करनी है, और ये जहां तक कट करती है वहां पर इसको एक्स एक्सिस पर मीट करेंगे। ठीक है, यानी यहां पर कंपास रखोगे आप, और ये लाइन समथिंग ऐसे कट करेगी आपकी, यानी यहां पर आएगी, और ये पॉइंट आपका सपोज कर लेते हैं डी है। ठीक है, यानी ये पॉइंट क्या होगा, क्या करना है हमने, ए से सी तक कंपास ओपन करनी है, ए को सेंटर सपोज करना है, ए सी आपका रेडियस है, और सी से जो लाइन पर है ये जो आर्क ड्रॉ करेंगे, जहां पर भी कट करेगी लाइन के ऊपर, ये आपकी ए से डी तक, ये आपकी क्या हो जाएगी √5 हो जाएगी। मतलब ए सी भी आपकी √5 है, और जो ये ए डी लाइन थी ये भी क्या हो जाएगी √5 हो जाएगी। तो यहां नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करेंगे, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग ए एज ए सेंटर एंड ए सी एज अ रेडियस। ए सी को क्या यूज करेंगे, रेडियस। ठीक है, विच कट्स at point D ऑन लाइन L। जो लाइन L को कहां कट करती है, D पॉइंट पर कट करती है। इसका मतलब जो आपका AD है, AD इज इक्वल टू √5। AD क्या है, A से D तक √5 ये वैल्यू है, क्योंकि 4 की वैल्यू क्या होती है, √4 की वैल्यू क्या होती है, √4 2, तो 2 से तो कुछ ज्यादा ही होगी, 2 से कुछ ज्यादा होगी, मतलब ये वैल्यू अगर आप कंपास से ड्रॉ करते हो तो एग्जैक्टली आपकी √5 आएगी। ठीक है, तो क्या किया हमने, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है कि आपको पाइथागोरस लगाने आने चाहिए। कैसे लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ 5 था, 5 को यूज किया 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर में यूज करना है। ठीक है, 4 + 1 राइट कर सकते हैं। अगर यहाँ आपका एक क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट √3 एज ए नंबर लाइन, √3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो 3 को क्या राइट कर सकते हैं हम, 2 + 1। ठीक है, और अगर इसका स्क्वायर में राइट करेंगे इसको, क्या होगा √2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, यानी एक जो हमने साइड यूज करनी है √2 लेनी है, दूसरी साइड क्या लेनी है 1, और थर्ड आपकी आ जाएगी √3 आ जाएगी, और फिर ऐसी एक आर्क आपको ड्रॉ करनी है नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, यानी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं ये आप कर सकते हो, किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर लगती है, जब एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तभी पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। ये आपकी थी एक्सरसाइज 1.2
अब कुछ क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट है जो हमने कल की थी रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, उसको आज कुछ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। कल जो 1.3 एक्सरसाइज होगी नेक्स्ट पार्ट में, तो उसमें काफी यूजफुल होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर टर्मिनेट करते, कौन से नंबर टर्मिनेट नहीं करते हैं। तो नहीं करते तो ये नंबर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1/2 राइट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.5। यानी जो अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं पॉइंट पर, पॉइंट में भी, तो उसको क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग। मतलब ये टर्मिनेटिंग है, यानी ये टर्मिनेट हो रहा है, ये एंड हो रहा है। 0.5 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अगर यहां से ये कैसा नंबर है, कैसा नंबर है, ये P/Q के फॉर्म में है, तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर है। अगर 1/3 राइट कर देता हूं, अगर 1/3 को सोल्व करोगे आप 0.3333 ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब ये 3 क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये 1/3 कैसा नंबर है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या होगा, ये अगर ये ध्यान रखना, अगर कोई भी डिजिट रिपीट होती है तो आगे हम सिर्फ और सिर्फ 3 डॉट यूज करेंगे। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से लगाते रहो और पेज को कंप्लीट फिल कर दो और मार्क्स आ जाएंगे आपके एग्जाम में। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कितने डॉट्स लगाएंगे, 3 डॉट्स लगाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यू चलता रहता है। या फिर आप इसको सेकंड वे में ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 0.3 बार, ऊपर बार लगा दी। इसका मतलब क्या है, जो 3 नंबर है ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन होगा, या इसको ध्यान से देखना। जो रेशनल नंबर है, क्या रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर होगा या तो टर्मिनेट करेगा, ये टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी ये कंटिन्यू चल रहा है। यानी आइदर टर्मिनेटिंग, या तो ये टर्मिनेट होगा, क्या होगा ये, आइदर टर्मिनेटिंग, या तो ये टर्मिनेट करेगा, और क्या करेगा, और नो टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, बट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये आइदर टर्मिनेटिंग, और यहां यूज कर सकते हैं हम नोट टर्मिनेटिंग, नोट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या होगा, ये रिपीट होगा। और रिपीटिंग को एक सेकंड वर्ड है रिकरिंग, इससे भी यूज कर सकते हैं। यानी रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब भी रिपीटिंग होता है। ठीक है, या तो जो रेशनल नंबर हो गए या तो टर्मिनेट कर जाएंगे, अगर टर्मिनेट नहीं करेंगे तो क्या हो गई, रिपीटिंग हो गई। रिपीट के केस में क्या होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, और सेकंड जो नंबर है ये रेशनल नंबर था। ठीक है, अब सेकंड जो आपका नंबर है इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर है इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। जो इरेशनल नंबर मतलब रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाते हैं, जैसे √2 है, √3 है, √7 है, √11 है, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के अंदर रूट है। ठीक है, यानी रूट के अंदर क्या है, प्राइम नंबर। तो ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर की कभी भी कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये ध्यान रखना। इरेशनल नंबर जितने भी है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो ये नंबर है ये नाइदर टर्मिनेटिंग ना तो ये टर्मिनेट करते हैं, नोर रिपीटिंग, ना ही ये रिपीट होते, यानी रिकरिंग। यानी ये ना तो टर्मिनेट होते और ना ही ये रिपीट करते, चलते रहते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग ऐसे चलती रहती है। यानी काफी आपके 50 डेसिमल प्लेस तक भी गिवन है, वहां तक भी ये रिपीट नहीं होती। इसका मतलब ये वैल्यू आपकी चलती रहती है और रिपीट भी नहीं होती। जैसे यहाँ 4-1 है, आगे कुछ वैल्यू होगी, ऐसे रिपीट नहीं करेगी। अगर ये 4-1-2-7, आगे 4-1-2-7 ऐसे रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, ऐसी आपकी पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग आगे रिपीट होती रहती है। ठीक है, चलती रहती है, रिपीट नहीं होगी। 3.14 आगे
2857 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी जो कि आपकी रिपीट नहीं होगी। इसका मतलब ये भी क्या है, ऐसी एक्सपेंशन जो ना तो टर्मिनेट करती हो और ना ही रिपीट होती हो, तो वो कौन सी एक्सपेंशन होगी आपकी, कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये जो कॉन्सेप्ट है रेशनल और इरेशनल का, काफी बच्चे कंफ्यूजन होती है कि यानी ये रिपीटिंग कब होगी या नॉन रिपीटिंग कब होगी। सिंपल है, आपको दो एग्जांपल ये माइंड में रखना है, 1/2 1/3। यानी 1/2 में क्या हो जाती है, टर्मिनेट और इसका मतलब 1/2 तो आपका रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर क्या होगा, या तो टर्मिनेट होगा, अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो ये रिपीट होगा। बट इरेशनल नंबर क्या होगा, ना तो ये टर्मिनेट करेगा और ना ही ये रिपीट करेगा। ठीक है, यानी जो ये पार्ट है आपका पार्ट नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2, और जो ये रेशनल और इरेशनल, और आपका पार्ट नंबर 1, इसको रिवाइज करना अच्छे से। और पार्ट नंबर 1 जिसने अगर न्यू स्टूडेंट अभी जुड़े हैं तो आप पार्ट नंबर 1 जरूर देखना, क्योंकि वहां से आपका बेसिक है जो स्ट्रोंग होगा। तो पार्ट नंबर 1 तो जरूर आपको देखना ही होगा, तब जाके आपको जो नंबर सिस्टम के बारे में अच्छी नॉलेज हो सकती है। और आगे जो है एक्सरसाइज 1.3, एक क्वेश्चन वहां से बनता है जो आपका 4 मार्क्स जो, ठीक है, कल हम उसको यानी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। या तो क्वेश्चन बनता है आपका रिप्रेजेंट √5 रिप्रेजेंट √3 ऑन ए नंबर लाइन, या 1 मार्कर में आपकी जो ये आज करवाई एक्सरसाइज इस टाइप में बनता है, या फिर जो कल करवाएंगे वहां से आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब ये एक जो आपको थम्स अप जरूर देना है, और जितने वीडियोस को शेयर हो सकता है उतना शेयर करना, ताकि नए स्टूडेंट्स भी जुड़ सके और वो भी अपनी जो लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रख सके। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।